हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जोगमेंद्र सिंह रामा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कैलकुलेशन की तीसरी क्लास, जिसमें हम आपको बताएंगे क्यूब रूट निकालना, और वही मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर। इसके लिए आपको करना क्या होगा, 1 से 9 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए, मात्र 1 से 9 तक। देखिए, 1 से 9 तक के क्यूब एक बार लिख लेते हैं। 1 का क्यूब क्या होगा 1, 2 का क्यूब क्या होगा 8, 3 का क्यूब का क्या होगा 27, 4 का 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729। ये आपके याद होने चाहिए। अगर आपके ये क्यूब याद है तो आप बड़ी से बड़ी संख्या का क्यूब रूट घनमूल मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। हमें क्या देखना होगा, हमें इनके क्यूब तो याद होने चाहिए, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये 3 का क्यूब है तो इसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, अगर 4 का क्यूब है तो इसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 5 का क्यूब है तो इसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 9 का क्यूब जो है उसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा। हम इनको यूनिट प्लेस लिख लेते हैं एक बार। इसका यूनिट प्लेस 1 का अगर हम क्यूब करते हैं तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा 1 होगा। 2 का क्यूब करते हैं तो यूनिट प्लेस क्या होगा 8, इसमें 7, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 3 और इसमें 2 और इसमें 9। अगर आपको ये याद नहीं है तो इसका भी एक शॉर्ट तरीका है याद करने का, वो भी देख लीजिए। 1 का जो क्यूब होगा इसका क्यूब रूट वो क्यूब 1 ही आएगा यूनिट प्लेस पर। 2 वाले में 8 आएगा, 3 वाले में 7, 4 वाले में 4, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 3, 8 में 2 और 9 में 9। इनकी पहचान कैसे करेंगे आप, 1 वाले में 1 आता है, 4 वाले में 4 आता है, 5 वाले में 5 आता है, 6 वाले में 6 आता है, 7 और 9 वाले में 9 आता है। ये 5 नंबर ऐसे हैं जो अपने यूनिट प्लेस पर स्वयं पहुंचते हैं। अगर ये किसी संख्या में है और उसका क्यूब हम कर रहे हैं तो स्वयं यही अंक वहां आएगा। अब बचा क्या, 2 का जो क्यूब निकालेंगे हम उसमें 8 आएगा। याद रखने के लिए आप ध्यान रखना कि 2 में क्या जोड़ दिया जाए कि 10 हो जाए 8, तो 8 ही उसके यूनिट प्लेस पर आएगा। 3 में क्या जोड़ दिया जाए कि 10 हो जाए, 3 में क्या जोड़े 7, तो 7 ही उसके यूनिट प्लेस पर आएगा। इसी प्रकार 7 वाले में 3 और 8 वाले में 2। जितनी जल्दी हो सके आप इन्हें बस याद कर लेना, यही आपका काम बहुत आसान कर देंगे। अब देखिए कैसे। अब हम निकालते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर घनमूल। कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे सबसे आसान संख्या ले लेते हैं पहले, आपको पता भी होगा 92, 61 का घनमूल। इसके लिए क्या करना होगा, 92, 61 का जब भी हम किसी नंबर का घनमूल ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हमें यूनिट प्लेस पर देखना होता क्या है। यूनिट प्लेस पर क्या है यहाँ 1। अब आप मुझे ये बताएं कि यूनिट प्लेस पर 1 किसके घन में आता है, 1 के, तो इसका मतलब इसका इकाई अंक तो 1 होगा। ठीक। अब आप जब भी घनमूल निकालें तो ये बीच के 2 नंबर काट देना। यूनिट प्लेस वाले को छोड़कर यूनिट प्लेस जिसमें भी आता है उसका यहाँ लिख लो और ये 2 नंबर काट दो, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। इधर का जो भी नंबर बचा वो 2 बचो, 3 बचो, 4 बचो, 5 बचो, बस वो देखना है आपका। यहाँ कितना है 9। अब आपको देखना है कि ये 9 किसकी बाउंड्री में आता है। बाउंड्री का मतलब क्या है यहाँ पर वो समझ लो एक बार, ये और क्लियर हो जाएगा आपके। 1 का घन 1 होता है और 2 का घन होता है 8। जब तक हम 1 का घन से 2 के घन तक पहुंचेंगे, इनके बीच में जो भी नंबर आएंगे वो इसी के लेवल के हो गए, इसी की बाउंड्री में आएंगे, 1 की बाउंड्री में। जैसे यहां से 1 से 8 तक, 8 नंबर को छोड़कर मात्र 7 तक ये 1 की बाउंड्री में आएगा। 8 से लेकर 27 तक जो भी नंबर होंगे वो 2 की बाउंड्री में आएंगे।
27 से लेकर 64 तक जो भी नंबर होंगे वो आपके 3 की बाउंड्री में आएंगे। 64 से लेकर 125 तक वो किसकी बाउंड्री में आएंगे? 4 की बाउंड्री में आएंगे। तो आपको ये रखना है कि 9 देखिए 9 किसकी बाउंड्री में आता है? 2 की, क्योंकि 2 का घन है 8 और 8 से 27 के बीच में ही क्या आता है? 9। तो बस समझ लीजिए ये किसका हुआ, इसकी जगह हम लिखेंगे 2। 92 61 का घनमूल क्या हुआ? 21। अब आप एक नंबर और ले लीजिए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। 10 648। समझिए एक बार, हमने कहा ये यूनिट प्लेस पर यहाँ क्या है? यूनिट प्लेस पर है 8। 8 किसके क्यूब में आता है? 2 के। 8 किसके क्यूब में आता है? 2 के। तो यहां पर तो जरूरी है कि 2 होगा। हमने कहा 2 नंबर काट दीजिए, 2 नंबर काट दीजिए, उससे आपका कोई मतलब नहीं है। यहां इधर क्या बचा? 10। 10 किसकी बाउंड्री में आता है? 10 किसकी बाउंड्री में आता है? ये भी 2 की ही बाउंड्री में आता है। इसका मतलब इसका घनमूल होगा 22। समझ आया? फिर देखिए कोई नंबर और ले लेते हैं। कोई नंबर लीजिए 12 167। ठीक, हमने कहा केवल यूनिट प्लेस देखिए। यूनिट प्लेस में क्या है? 7 यूनिट प्लेस पे है, तो ये किसके घन में आता है? 7। हमने कहा 7 में अगर क्या जोड़ा जाए? 10 हो जाए 3, तो आपको पता लग जाएगा 3 के घन में 7 आता है। तो इसका क्या आएगा? 3। अब हमने कहा ये 2 नंबर से आपका कोई मतलब नहीं है, घनमूल निकालते समय काट दीजिए। बचा क्या? 12। 12 किसकी बाउंड्री में आता है? 12 भी 2 की बाउंड्री में आता है। इसका मतलब ये भी 23 का ही घन रखा है। और बड़े नंबर भी लेंगे, आप एक बार समझ लीजिए पूरी बातें। फिर देखिए यहां कोई एक नंबर और ले लेते हैं 32 768। 32 768। 8 किसके घन में आता है? 8 आता है 2 के घन में। इसका मतलब यहां पर क्या आएगा? इकाई अंक तो 2 होगा। ठीक, फिर हमने कहा आप ये 2 नंबर काट दीजिए, कोई मतलब नहीं है घनमूल निकालते समय। यहां क्या बचा? 32। 32 किसकी बाउंड्री में आता है? 32 27 से बड़ा और 64 से छोटा है, 3 की बाउंड्री में आता है। इसका मतलब यहां 3 आएगा। ये किसका घन रखा है? 32 का। इसका मतलब इसका घनमूल क्या होगा? 32। अब हम और बड़ी से बड़ी कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे ये नंबर ले लीजिए आप 39 304। 4 किसकी बाउंड्री में आता है? 4 किसके वर्ग में आता, घन में आता है? 4 आता है 4 के ही घन में। इसका मतलब इसकी जगह तो आएगा 4। ठीक, इन 2 नंबर से हमारा कोई मतलब नहीं है। अब देखना है हमको 39। 39 किसकी बाउंड्री में आता है? 39 3 की बाउंड्री में आता है। इसका मतलब यह है आपका 34 का घनमूल। 34 का घन रखा है, ये इसका घनमूल क्या है? 34। और नंबर ले लेते हैं। जो बातें आपको समझ में ना आए आप कमेंट में लिख सकते हैं। नंबर है आपका 140 608। हमें देखना है यूनिट प्लेस पर क्या लिखा है? 8। 8 किसके घन में आता है? 8 आता है 2 के घन में। हमने क्या बताया था आपको? 8 में क्या जोड़े कि 10 हो जाए? 2। इसका मतलब ये 8 2 के घन में आता है, तो इसकी जगह क्या आएगा? 2। ठीक, इधर के 2 नंबर छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं हमें। इधर क्या बचा? 140। अब आपको देखना है 140 किसकी बाउंड्री में आता है? 140 आता है आपका 5 की बाउंड्री में, क्योंकि 140 125 से बड़ा और 216 से छोटा है। तो यहाँ क्या आएगा? 5। इसका मतलब कि इसका घनमूल है 52। ये जो रखा था ये 52 का घन था। और नंबर कोई भी बड़ा ले, कितना भी बड़ा नंबर आप ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? चलिए अब कुछ नंबर ऐसे ले लेते हैं। एक नंबर और लेते हैं 195 और
112। ठीक सॉरी। 2 किसके घन में आता है? याद होगा आपके 8 के घन में, क्योंकि 2 में क्या जोड़े 10 हो जाए 8, तो इसका मतलब यूनिट प्लेस पर 8। 2 नंबर छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं हमें। अब देखना है 195 किसकी बाउंड्री में आता है? 195 भी 5 की बाउंड्री में आता है, क्योंकि 125 से बड़ा और 216 से छोटा। तो यहाँ क्या आएगा? 5। इसका घनमूल है 58। ठीक है दोस्तों। अब नंबर और ले लेते हैं, कुछ छोटे नंबर। कभी कभी आपके ऐसा भी हो सकता है कि कुछ संख्याओं के घन याद ना रहे, उसमें बता देते हैं आपको। यह 17, 28 का घनमूल निकालना है आपको। 17, 28। अब 17, 28 में आप देखिए 8 किसके घन में आता है? 2 के। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 2। ठीक है, 2 नंबर छोड़ दीजिए। अब बचा 1 किसकी बाउंड्री में आता है? स्वयं 1 की। इसका मतलब इसका घनमूल होगा 12। क्लियर? तो ऐसे ही आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब देखिए, अब निकालते हैं हम। आपको याद भी होगा 512 का घनमूल क्या होता है? अब देखिए निकालने का क्या आसान तरीका है। 2 किसके घन में आता है? 8 के। हमने कहा 2 इधर से काट दो, कटेंगे, बचा कुछ नहीं। इसका मतलब ये 8 का घनमूल था, 8 का घन रखा था। इसका घनमूल क्या हुआ? 8। कोई भी नंबर आप ऐसा ले सकते हैं, जैसे और नंबर ले लो कोई। ये 300 हम ले लेते हैं, 343। 3 किसके घन में आता है? 7 के। तो इसकी जगह 7 आएगा। इधर 2 काटने हैं, काट दीजिए। क्या कुछ बचा? नहीं ना। तो जब कुछ नहीं बचा तो इसका मतलब इसका घनमूल 7 है। तो बातें समझ में आ रही है क्या? ठीक है दोस्तों, आप इन्हें नोट कर लीजिए। कुछ संख्याएं आप अपने स्वयं बना के देखो, और जो बातें समझ में ना आए वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।